नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। लगातार अभी जो है वो अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में बने हुए हैं। मुद्दा है, मुसीबतें भी है, एक के बाद एक घोटालों में उनका नाम जो है वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मुसीबतें कम होने के बजाय जो है उनकी बढ़ती ही जा रही है। लोकसभा चुनाव जो है सिर पे खड़े हैं और उस स्थिति में अब अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को बचाने के लिए जो है वो काम कर रही है। तो चुनावों से दूर केजरीवाल की जो पार्टी है वो अरविंद केजरीवाल को कैसे बचाया जा सकता है इस पे अभी काम कर रही है। अब इसी की हम बात करेंगे। तो आज जब मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं, 21 मार्च को 9वें समन की जो है वो डेट दी गई थी ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए। केजरीवाल जो है वो ईडी के दफ्तर नहीं जाते, सीधे पहुंच जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में इसलिए पहुंच जाते हैं कि उनको जो है वो संरक्षण दिया जाए या कोई दंडात्मक कार्रवाई या कोई सख्त कार्रवाई उस पर ना हो। इस बात की अगर गारंटी या भरोसा दिया जाए तो वो ईडी की जांच में जो है वो सहयोग करने के लिए तैयार है। पूरे दिन भर जो है वो ये घटनाक्रम चला, मीडिया जो है उसके साथ जुड़ा रहा और फाइनली कार्रवाई क्या हुई पहले हम उसकी बात करेंगे। लास्ट में जो है वो फैसला ये आता है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की कोई राहत जो है वो कोर्ट नहीं दे सकता। अब क्यों नहीं दे सकता उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जब कार्रवाई चली तो आपको पता होगा इस पूरी कार्रवाई में कुछ अहम बातें निकल के सामने आई। और अहम बात ये थी कि कोर्ट ने ईडी को ये पूछा कि आप इसको जो है आपको रोका किसने था, आप अरविंद केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार कर सकते थे। तो ईडी के द्वारा कोर्ट में ये कहा गया कि ईडी अरविंद केजरीवाल जो है वो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इसमें जो है वो पूछताछ करनी थी। मतलब बातें जो है वो इशारा भी साफ तौर पे था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया भी जा सकता था और ये भी इशारा था कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो ईडी को कोऑपरेट करना चाहिए था और जांच में जो है वो सहयोग देना चाहिए था। लेकिन बात जो है वो आते आते यहां तक पहुंच गई कि आखिर ईडी के पास ऐसे कौन सा दस्तावेज है जिससे केजरीवाल को यह डर लग रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ईडी ने जो है, एएसजी आपको पता होगा, सॉलिसिटर जनरल ने जो बात बोली वो भी बड़ी अहम हो जाती है। सॉलिसिटर जनरल ने जो है, ईडी बड़े तामझाम के साथ आज कोर्ट पहुंची थी। उन्होंने कहा कि ये जो है रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को दिखाई जा सकती है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। उसके बाद में एक बंद लिफाफा जो है वो दिया जाता है और बंद लिफाफा लेने के बाद में दोनों जज जो इस बेंच की सुनवाई कर रहे हैं उन दोनों ने अपने चेंबर में जाकर जो है वो उस लिफाफे को देखते हैं और उसके बाद में फैसला आता है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी राहत के लिए हकदार नहीं है। मतलब कोर्ट को ये अच्छे से पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो ईडी के हाथ बड़े ठोस सबूत है और अब जो है इसके बाद में फाइनली अगर हम देखें तो अब अरविंद केजरीवाल का बचना जो है वो मुश्किल नहीं, बड़ा नामुमकिन दिखाई दे रहा है। दूसरा, ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो लोकसभा की उम्मीदवार नहीं है, वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए वो जांच में सहयोग कर सकते हैं। वो अपनी व्यस्तता अगर बताते हैं तो इससे जो है वो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आप देखिएगा कि एक व्यक्ति जो एक किसी कंपनी के द्वारा जो है वो तैयार किया हुआ, डिजाइन किया हुआ एक व्यक्ति, अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक आम आदमी कैसे लगे, तो एक कंपनी को टेंडर दिया गया था और उसके बाद में उन्होंने जो है वो ढीले कपड़े पहने, कैसे उनकी हेयर कटिंग होगी, कभी जूते नहीं पहनने। और ये बात जो है वो इससे पहले वाली सुनवाई में जो है वो इनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कोर्ट के पटल पे भी रखी गई थी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक साधारण आदमी है, वो कभी जूते भी नहीं पहनते, वो सीधे जो है वो शर्ट उनकी बाहर होती है और वो शर्ट पैंट में ही जो है वो घूमते हैं। और उसके बाद में देश को धोखा देते देते बहुत बड़ी बड़ी बातें करते करते भ्रष्टाचार के आरोपों की, और आज अपनी पार्टी को इस हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया कि उनकी पार्टी पे जो है वो अब सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो रहा है। अब आप कह रहे होंगे कि नहीं, और हो सकता है आप ये लोग अगर इसको सुन रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा इसमें जो है वो बुरा जरूर लगेगा, लेकिन माफी चाहूंगा। सच्चाई जो है वो यही है कि अब आम आदमी पार्टी जो है उसका खुद का अस्तित्व खतरे में है।
वो लगातार अपना जनाधार खो रही है और लगातार अपना विश्वास भी खोती जा रही है। जनाधार का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे सकता हूं क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल ने इस पार्टी की स्थिति ये कर दी है। 3 विधानसभा चुनावों में आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें। 2 बार वो विधानसभा चुनाव में जो है वो दिल्ली में जीत चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके हाथ अभी भी खाली है। पंजाब में हालांकि जो है उन्होंने एक फायदा जरूर उठाया, किसान आंदोलन कहें, चाहे खालिस्तान का मुद्दा कहें, चाहे और भी मुद्दे कहें, कांग्रेस पार्टी की विफलता कहें, या फिर अकाली दल के ऊपर बरगाड़ी जो बेअदबी थी उसको लेके बड़े आरोप लगे, उसको हम बात कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में मैंने पिछले ही वीडियो में बात की थी कि अगर पहले समन पे अगर अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के सामने पेश हो जाते, तो उस वक्त आप देखोगे कि अक्टूबर के उस महीने के जो नवंबर के समय में ये दिया गया, तो उस वक्त तक ईडी के पास इतने ठोस सबूत नहीं थे और ये कोर्ट में सामने आ चुका था। लेकिन धीरे धीरे ईडी को समय मिलता चला गया, गिरफ्तारियां होती चली गई और कुछ गिरफ्तार लोग जो है वो सरकारी अप्रूवर बन गए और वहीं से अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें खड़ी हो गई। उन्होंने भागने के अपने सारे पैतरे अपनाए, कामयाब भी हुए और ईडी ने जो है वो धैर्य भी दिखाया कि कहीं ये जो है वो राजनीति या इसको हम कहें कि एक पॉलिटिकल मैंडेटा ना बन जाए। उससे बचते हुए ईडी जो है वो 9वें सम्मन तक आ गई और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को समझ में आया कि अब जो है उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बातें हो चुकी थी, 9 सम्मन जारी कर दिए गए थे। इस 9 सम्मन की वजह से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो जनाधार था उसमें जो है इसको हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए शक पैदा होना शुरू हो गया था कि अरविंद केजरीवाल ईडी के जो सम्मन है उनका जवाब जो है वो घर पे बैठ के जो है वो दे रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, तो ईडी के दफ्तर में पेश क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो पहले के समय में अगर हम देखें तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो एक कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक था या हम इसको कहें कि उनका जो जनाधार था उसके दिमाग में जो है वो एक शंका जो है वो बनना उठना जो है वो शुरू हो गई। दूसरा, हेमंत सोरेन का क्या असर हुआ था वो देखा था और साथ में उन्हीं के पार्टी अमानतुल्लाह खान कि कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी, उनकी अग्रिम जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी गई थी। तो उसके बाद में ये था कि अब जो है वो ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है और उसकी बचने के लिए केजरीवाल ने जो है वो कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने जो है उनको ईडी के सम्मन की अवहेलना के बदले जो है वो जमानत दी गई। अगर वो जमानत नहीं लेते तो 1 महीने की जो है उनको सजा हो जाती। लेकिन उसके बाद में 21 मार्च की जो तारीख फाइनल की गई थी 9वें सम्मन की, उस पे वो पेश नहीं हुए और कोर्ट चले गए। तो कोर्ट वाला जो दाव था वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर उल्टा पड़ गया क्योंकि वो पहले वो चाह रहे थे कि ईडी जो है वो कोर्ट जाए, लेकिन ईडी ने जो है उनकी चालाकी को समझते हुए जो दाव खेला उसमें अब जो है वो पूरी तरीके से गिरफ्त में आ चुके हैं। और जहां कोर्ट ये सवाल कर रहा था कि केजरीवाल के खिलाफ ऐसे कौन से सबूत है, तो आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं या इसको हम कहें कि बंद कमरे में जो जजों ने जो सबूत ईडी के द्वारा पेश किए गए और उसके बाद में जो इनकी जो टिप्पणी आई कोर्ट की, वो ये कंफर्म कर देती है कि अब जो है वो अरविंद केजरीवाल की इसमें संलिप्तता कहीं ना कहीं है। तो अगर मान के चलिए अगर इस मामले में अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो पहली इनकी जमानत जो है वो आसानी से नहीं होने वाली। दूसरा, अगर एक आरोप में भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप में अगर अरविंद केजरीवाल को जेल जाना जाना पड़ता है तो उसके बाद में बाकी के जो मुद्दे हैं वो हावी हो जाएंगे, जिसमें जल बोर्ड का एक मुद्दा है क्योंकि जल बोर्ड में एक मुद्दे में आपको पता होगा प्रकाश जारवाल उनको सजा हो चुकी है जो देवली के विधायक है और मामला क्या था, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला, टेंडर में गड़बड़ियां करना और कॉन्ट्रैक्ट जिनको दिए जा रहे थे उनसे हफ्ता वसूली करना। और यही वही घोटाला जल बोर्ड का जो घोटाला है जिस वक्त राघव चड्ढा तत्कालीन जल मंत्री थे, जल बोर्ड के अध्यक्ष थे और अब राघव चड्ढा जो है वो अब नदारद है और बड़े जो है वो मीम्स वगैरह मीडिया पे चल रहे हैं कि वो आंखों के जो इलाज है उसके लिए इंग्लैंड गए हुए हैं। खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है। इसके अलावा सत्येंद्र जैन, उसके ऊपर जो कोर्ट की टिप्पणी हुई वो आप देख सकते हैं। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है और के कविता की गिरफ्तारी जो है वो इस पे जो है वो एक जिसको कहें कि स्टाम्प का काम करती है इस घोटाले के ऊपर। तो ऐसे तमाम तरह के डीटीसी बसों का जो घोटाला है
वो अलग मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे, तो ऐसे लिस्ट में जो है वो बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन जब एक मुद्दा सामने आता है तो उसके बाद में ये कड़ियाँ जो है वो जुड़ना शुरू होगी, और जब ये कड़ियाँ जुड़नी शुरू होगी तो फिर ये कहाँ तक जाएगी, अभी इसका अंदाज़ा लगाना जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई कि अरविंद केजरीवाल जो है वो राजनीति में बहुत ही शातिर किस्म के इंसान हैं, बहुत चालाक किस्म के इंसान हैं। उनको पता है कि कैसे चीज़ों को घुमाया जा सकता है, और अभी तक उन्होंने वैसा ही किया। लेकिन इस बार जो है वो उनकी चालाकी उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई, कोर्ट जाना उनको महँगा पड़ गया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।